बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची लेयर वाले चौकोर पराठे। जो लोग भरपूर नाश्ता करने के आदी हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बेस्ट होने ही वाली है, लेकिन जो लोग डाइट कर रहे हैं चीट डे में, अगर वो भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो क्रिस्पी और क्रंची लेयर वाले पराठे बनाने के लिए आपने आटा बिल्कुल वैसे ही गूंदना है जैसे कि आम रोटी के लिए गूंदा जाता है। उसके बाद आपने उसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट पे रख देना है। पेड़ा वैसे ही बनाएंगे जैसे कि आम रोटी के लिए बनाते हैं, और पहले हम इसे ऐसे ही बेलेंगे जैसे कि हम आम रोटी को बेलते हैं। अच्छा, मैं बाजी के घर लाहौर गई थी, उन्होंने हमारे लिए ये स्पेशल पराठे बनाए तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, इसलिए आपको वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी मेरी बाकी वीडियोज़ की निस्बत। अब रोटी बेलने के बाद इस पर घी लगाएंगे। आप ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से अच्छा रिजल्ट आता है। घी लगाने के बाद अच्छी तरह से आपने उसे फैला लेना है। चाहे आप उसे हाथ से फैलाएं, चाहे ब्रश की मदद से, चाहे चम्मच की मदद से, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इस तरह से इसे फोल्ड करना है हमने। घी लगाने के बाद आप इस पे खुश्क आटा भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। इसकी फोल्डिंग आपने देख ली है, बहुत ही ईजी है, कोई भी इसे बना सकता है। अब इस तरह से पेड़े हमने बना लिए हैं। 10 से 12 पराठे हमने बनाने थे। तो पेड़ों को एक ही दफ़ा बना के रख लें ताकि इन्हें थोड़ा सा रेस्ट मिले। उसके बाद रोटी हमने किस तरह से बेलनी है ये भी आप देख सकते हैं। पहले हम इसे खुश्का लगाएंगे और इस तरह से आपने इसे फोल्ड करना है, गोल गोल घुमाना नहीं है, ताकि इसकी शेप बरकरार रहे। जहाँ पे भी आपको लगे इसकी शेप डिस्टर्ब हो रही है, आप इसे हाथ की मदद से सेट भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने खुद ही बनाने हैं, खुद ही खाने हैं। बस जब इसकी हल्की सी अच्छी सी शेप आ जाएगी, इसे हम तवे पे शिफ्ट कर देंगे। साथ ही साथ आपने देखा है चाय भी बन रही है। तो जैसे ही इसका हल्का सा कलर चेंज होगा, इस पे हमने घी लगाना है और इसकी साइड चेंज कर देनी है। अब कपड़े की मदद से आपने इसे हल्का हल्का सा प्रेस करना है। चूल्हे की आँच को आपने दरमियाना ही रखना है, ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ हो। कलर आपने देखा है कितना ही अच्छा सा कलर एक साइड पे आ चुका है। इस तरह से हल्के हल्के से हाथों से आप इसे मिक्स करेंगे तो इसकी लेयर्स जो हैं वो नुमायाँ हो जाएंगी। घी हमने एक ही साइड पे डाला है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और इसी तरह से इसे हमने पकाना है। इसी तरह से हमने सारे पराठे रेडी किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह से प्रेस करके पकाने का ये फ़ायदा होगा, एक तो एक्स्ट्रा जो इसका घी है वो जज़ब हो जाता है कपड़े में, दूसरा इसकी लेयर्स बहुत ही नुमायाँ होती हैं। आप यकीन करें ये इतने क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। आप एक दफ़ा इसे खाएँगे तो इंशाल्लाह बार बार बनाना इसे पसंद करेंगे। साथ में हमने बनाई है मिर्चों वाली प्याज और सब्ज़ धनिए वाली आमलेट। अगर आप इसके साथ नाश्ते वाले चने भी लेंगे तो क्या ही बात है। उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपीज़ मैंने आपके साथ उसकी भी शेयर की हुई हैं। हमने इसके साथ क्रश्ड अचार भी खाया था जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है इनके साथ। आपने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा या बुरा जैसा भी आपका एक्सपीरियंस है आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। अल्लाह आप सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए और हम सब के रिज़्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।